नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया आपके साथ है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली वैसी समाचार पत्रों का, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपसे और हमसे है। पहली खबर हमने जनसत्ता से ली है। इसमें लिखा है 11 अमेरिकी कमांडो सहित 72 की मौत, काबुल हवाई अड्डे के बाहर 2 आत्मघाती हमले। अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे के बाहर 2 जगह आत्मघाती हमलों में कई बच्चों समेत 7 अफगानी, अमेरिकी सेना के 11 मरीन कमांडो और नौसेना के 1 चिकित्सा कर्मी की मौत हो गई। देर रात 2 अमेरिकी अधिकारियों ने काबुल में विदेशी मीडिया को यह जानकारी दी। इससे पहले द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने काबुल में अमेरिकी राजदूत की अपने स्टाफ को ब्रीफिंग के हवाले से वहां 60 से ज़्यादा अफगानी नागरिकों के मारे जाने की जानकारी दी। इससे पहले हमलों की पुष्टि करते हुए पेंटागन ने अपने बयान में कहा वहां कई अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। आत्मघाती हमलावर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन ISIS के सदस्य थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने काबुल हवाई अड्डे पर आतंकी हमले की आशंका जाहिर भी की थी। अगली खबर, दूसरी लहर खत्म नहीं, त्योहारों में रखें सावधानी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि महामारी प्रबंधन के लिए सितंबर और अक्टूबर का महीना महत्वपूर्ण होगा और चेतावनी दी कि त्योहार कोरोना के उपयुक्त आचरण के मुताबिक मनाए जाने चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में अभी दूसरी लहर जारी है। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा, टीका बीमारी में सुधार लाने के लिए है, न कि इसे रोकने के लिए। इसलिए टीकाकरण के बाद भी मास्क का उपयोग रखना जरूरी है। भूषण ने कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर अब भी जारी है, इसलिए हमें सभी एहतियात बरतने की जरूरत है। गुरुवार को कोरोना के 44,000 मामले भी मिले। सर्वदलीय बैठक में जयशंकर ने कहा, भारतीयों की वापसी के लिए सरकार प्रतिबद्ध। अफगानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण होने के बाद से वहां स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है। इसका असर उसके पड़ोसी देशों पर भी पड़ सकता है और भारत उनमें से एक है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक में अफगानिस्तान के हालात और वहां से भारतीयों और अफगान हिंदू सिखों समेत अन्य लोगों को निकाले जाने के अभियान समेत भारत में भी यही कहा गया कि अफगानिस्तान में स्थिति ठीक नहीं हुई है, इसे ठीक होनी चाहिए। धर्मांतरण विरोधी कानून, गुजरात की अर्जी खारिज। गुजरात सरकार ने नए धर्मांतरण विरोधी कानून की धारा 5 के क्रियान्वयन पर रोक के संबंध में अदालत के हालिया फैसले में संशोधन का अनुरोध करने वाली राज्य सरकार की अर्जी गुरुवार को खारिज कर दी गई। गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन कानून 2021 की धारा 5 के तहत गुजारे के लिए किसी व्यक्ति का धर्मांतरण कराने से पहले जिलाधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके साथ धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति के लिए भी निर्धारित आवेदन भरकर अपनी सहमति के बारे में जिलाधिकारी को अवगत करना आवश्यक है। याहू ने भारत में बंद की अपनी समाचार सेवाएं। याहू ने भारत में डिजिटल सामग्री का परिचालन और प्रकाशन करने वाली मीडिया कंपनी को विदेशी स्वामित्व को सीमित करने वाले नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नियमों के कारण देश में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है। इसमें याहू न्यूज़, याहू क्रिकेट, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और मेकर्स इंडिया शामिल है। भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए याहू ईमेल और खोज सेवाएं प्रभावित नहीं होगी। काबुल से विदेशियों और अफगानों को निकालने का अभियान बंद। एयरपोर्ट पर आतंकी हमले से पहले ही फ्रांस, डेनमार्क, हंगरी और बेल्जियम समेत कई देशों बंद कर दी थी सेवाएं। कुछ ने आखिरी उड़ान भी भरी थी। फ्रांस, डेनमार्क, हंगरी और बेल्जियम समेत कई देशों के ऐलान किया है कि वह जल्द अफगानिस्तान से लोगों को निकालना बंद कर दिया है। अन्य देशों के बचाव अभियान भी प्रभावित हो सकते हैं। एक दिन पहले पोलैंड में भी अब अपना अभियान बंद करने का ऐलान किया था। फ्रांस ने कहा है कि वह शुक्रवार रात से अफगानिस्तान से लोगों को निकालना बंद कर देगा। फ्रांस के प्रधानमंत्री जैक कास्ते ने कहा कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की वजह से हम शुक्रवार से काबुल हवाई अड्डे से लोगों को निकाल नहीं पाएंगे। पिछले हफ्ते अभियान शुरू होने के बाद से फ्रांस ने अफगानिस्तान के 2000 नागरिकों एवं सैकड़ों फ्रांसीसी लोगों को युद्धग्रस्त देश से निकाल दिया था। राजद्रोह के केस करने की प्रवृत्ति दुखद, कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार के छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी के निलंबित निदेशक को गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए कहा
कि सरकार बदलने पर राजद्रोह के मामले दायर करना परेशान करने वाली प्रवृत्ति है। देश में हालात दुखद है। पुलिस अफसर पर राज्य सरकार ने राजद्रोह व आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के 2 आपराधिक मामले दर्ज कराए थे। 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा। 38 करोड़ असंगठित और प्रवासी श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। पंजीयन कराने के लिए श्रमिकों को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर देना होगा। पंजीयन पूरी तरह से मुफ्त होगा और श्रमिक कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पंजीयन कराने वालों की यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाएगा। फिलहाल पंजीयन कराने वाले श्रमिकों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा लाभ दिया जाएगा। 2.6% आबादी वाले केरल में 68% नए केस शुक्र है टॉप 3 सुरक्षित राज्यों में अपना बिहार। केरल में है कोरोना विस्फोट। हर 100 टेस्ट में 20 मरीज। इतनी ऊंची दर दुनिया में कहीं नहीं है। वही अगली खबर, बिहार ने रचा इतिहास, पहली बार एक साथ मिली 596 महिला दारोगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आज तक मैंने कभी पुलिस जांच में हस्तक्षेप नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राजगीर पुलिस एकेडमी में 2018 बैच के 1586 प्रशिक्षु अवर निरीक्षकों दारोगा के पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इनमें 596 महिलाएं हैं। इतनी बड़ी संख्या में पहली बार देश में एक साथ महिलाएं प्रशिक्षु अवर निरीक्षक बनकर निकली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तक मैंने कभी पुलिस की जांच में हस्तक्षेप नहीं किया है। हमेशा यह कहते रहे कि जो सही है उसे करें। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु अवर निरीक्षकों को यह मंत्र दिया कि ससमय अपने दायित्व के अनुसार उपयुक्त एक्शन लें। अक्टूबर से 12 साल से अधिक के बच्चों को टीका 3 डोज लगेगी। अक्टूबर के पहले सप्ताह से देश में 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो सकता है। कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के चेयरमैन प्रोफेसर नरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि अक्टूबर से दिसंबर तक जायडस कैडिला की जाइको डी वैक्सीन की 3 से 5 करोड़ डोज मिलेगी। इसकी 3 डोज लगनी है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जिन्हें पहली डोज लगे उन्हें 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज भी लग सके। देश में 12 से 17 वर्ष के बीच में करीब 13 करोड़ बच्चे हैं। गंगा में आज से फिर उफान। कल घाटी पर खतरे के निशान को कर जाएगी पार। जलस्तर में कमी आने की रफ्तार थमी। 24 घंटे में गंगा का पानी 1 सेंटीमीटर ही घटा। पुनपुन, किंजर और श्रीपालपुर घाट पर लाल निशान के ऊपर। गंगा के जलस्तर में कमी आने की रफ्तार थम गई है। शुक्रवार में से जलस्तर में फिर बढ़ोतरी की संभावना है। जल संसाधन विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे गांधी घाट पर जलस्तर खतरे के निशान से 6 सेंटीमीटर और रात के 12 बजे 23 सेंटीमीटर ऊपर होगा। इसका कारण नेपाल सहित पश्चिमी इलाकों से भारी बारिश होना है। पिछले 24 घंटे में दीघा घाट और गांधी घाट पर जलस्तर से महज 1 सेंटीमीटर की कमी आई है। गुरुवार को दीघा घाट पर जलस्तर 49.34 मीटर और हाथीदह में 42.03 मीटर मापा गया। प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति 38,014 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। शिक्षक नियोजन 2 चरण में 85,920 पदों की काउंसिलिंग। 47,906 खाली रहे। प्राथमिक शिक्षक में 90,762 शिक्षकों की बहाली के लिए 2 चरणों 85,920 पदों। काउंसिलिंग में 47,907 पद खाली रहे। 2 चरणों में मात्र 38,014 अभ्यर्थी चयनित हो सके। कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य विषय में 47,742 पदों में 23,528 पद रिक्त रह गए, जबकि 24,214 अभ्यर्थी मिले। गुरुवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी दी। कक्षा 6 से 8 तक में 23,206 रिक्त पदों में 11,728 अभ्यर्थी मिले। 11,468 पद रिक्त रह गए। दुर्गा पूजा में 42 दिन ही बाकी। गाइडलाइन जारी नहीं होने से असमंजस में समितियां। कैसे हो पाएगी तैयारी? समितियों ने कहा, जल्द अनुमति नहीं मिली तो होगी मुश्किल। अगली खबर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ मिला प्रवेश। सभी धर्मस्थल खुले। महावीर मंदिर में पहुंचे 10,000 श्रद्धालु। 4 लाख का बिका नैवेद्यम लड्डू। आज की कुछ खबरों में इतना ही। मैं आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।